हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है? ऑप्शन है कोजर, सी एच कूले, टॉलकट पार्सन्स, किंग्सले डेविस। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस में कोजर, कूले, पार्सन्स एंड किंग्सले डेविस हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का? टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं, ठीक है, और इन्होंने इनका जो सोशियोलॉजी में तीन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, तीन महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाजशास्त्र में। एक तो है प्रकारवाद, ठीक है, फंक्शनलिज्म पर इन्होंने जो बात की है। सेकंड रहा है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। एंड लास्ट थर्ड नंबर पर आता है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था। तीन ये मुख्य जो योगदान है इनका समाजशास्त्र में वो है पार्सन्स का। एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। पहली क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इस बुक में ही इन्होंने जो सामाजिक क्रिया है, ठीक है, उसकी बात की थी। तो ये याद रखिएगा, बुक से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि किस बुक में कौन सी सिद्धांत या अवधारणा दी हुई है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, जिसमें सोशल एक्शन की उन्होंने बात की है, सामाजिक क्रिया की। फिर आती है द सोशल सिस्टम, ठीक है, द सोशल सिस्टम है इनकी बुक। फिर है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्सन्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन है सीमेल, लेस्टर वॉर्ड, आर के मर्टन, हीगल। सदस्यता के आधार पर समूहों को दो भागों में विभाजित इनमें से किसने किया है? सीमेल, लेस्टर वॉर्ड, आर के मर्टन, हीगल ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने समूह को, जो सदस्यता है, सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया था। अब कौन कौन से समूह हैं सदस्यता के आधार पर उन्होंने जो दो भागों में विभाजन किया है? एक बताया है उन्होंने ठीक है सदस्यता समूह, और जो दूसरा है वो है गैर सदस्यता समूह, ठीक है। सदस्यता समूह एंड गैर सदस्यता समूह, ये दो समूह के जो प्रकार हैं वो उन्होंने जो विभाजन किया है या प्रकार में जो बांटा है वो सदस्यता मेंबरशिप के आधार पर किया है मर्टन ने। इसके अलावा मर्टन रेफरेंस ग्रुप की भी बात करते हैं, संदर्भ समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं होता है पर वो सदस्य बनना चाहता है, ठीक है। और इस संदर्भ समूह के निर्माण के भी दो आधार बताते हैं आपको, जैसा कि बताया जा चुका है। पहला एक आकांक्षा है, ठीक है, संदर्भ समूह का वो मेंबर बनना चाहता है, आकांक्षा। एंड सेकेंड नंबर पर वो बताते हैं तुलनात्मक अभाव बोध, या जिसे हम सापेक्षहीनता कहते हैं। ये दो आधार हैं संदर्भ समूह के निर्माण के, जिसकी बात मर्टन ने की हुई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात की है, संदर्भ समूह की बात की है। और ऐसे पूछा जाता है तो ऐसे हीगल हैं जिन्होंने सबसे पहले बात की हुई है। इसके अलावा मिडिल रेंज थ्योरी दी हुई है मर्टन ने, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत जिसे बोला जाता है मिडिल रेंज थ्योरी, ये इनकी है। और इनकी एक बुक है जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर करके है,
एक बुक और सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी करके, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी करके एक बुक है, और इन्होंने उसमें एक फंक्शन है, ठीक है, प्रकारवाद है ना, उसमें प्रकट प्रकार या अप्रकट प्रकार करके, प्रकट प्रकार या दुष्प्रकार जो है उनकी बात की हुई है मर्टन ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समूह की 3 विशेषताओं का वर्णन किया है, आइए देखते हैं। पहली है समता की चेतना, दूसरी है सामाजिक अंतःक्रिया, एंड लास्ट में थर्ड नंबर पर सामाजिक संगठन है। सामाजिक चेतना, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन, ये 3 विशेषताएं हैं। इनमें से किसने बात की है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, C.H. कूले, एंथनी गिडेंस, रॉबर्ट बियरस्टेड। किंग्सले डेविस, C.H. कूले, एंथनी गिडेंस एंड रॉबर्ट बियरस्टेड ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? समूह की इन 3 विशेषताओं की बात इनमें से किसने की है? इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा चुका है। रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि वर्ग समूह है वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। वर्ग समूह है ऐसे समूह जो कि खुले होते हैं, बंद नहीं। ऑप्शंस हैं लेपियर, C.H. कूले, टी.बी. बोटोमो, आंद्रे बेते। लेपियर, C.H. कूले, टी.बी. बोटोमो, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। वर्ग समूह है वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं, ये किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का? बताइए, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कई बार कराया जा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? टी.बी. बोटोमो, ठीक है, टी.बी. बोटोमो इनका नाम है, और इनकी जो बुक है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, बुक का नाम क्या है? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इलीट्स एंड सोसाइटी है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक बुक है, फिर एक बुक आती है इनकी इलीट्स एंड सोशियोलॉजी एंड मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, ठीक है, 3 बुक है, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, इलीट्स एंड सोशियोलॉजी, सॉरी इलीट एंड सोसाइटी है, ठीक है, इलीट्स एंड सोसाइटी एंड फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो ये कुछ 3 बुक्स हैं बोटोमो की जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के आधार पर की है? ऑप्शंस है बोटोमो, सीमेल, वॉर्ड, गिटलर। बोटोमो, सीमेल, वॉर्ड, गिटलर ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर? बताइए। गिटलर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? गिटलर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मिलन ने 2 प्रकार बताए थे, उद्रक और क्षैतिज समूह के, ठीक है, उद्रक और क्षैतिज समूह है, ये 2 बताए थे समूह के प्रकार जो बताए थे। मिलर ने उद्रक और क्षैतिज बताए थे। वॉर्ड ने अनिवार्य और ऐच्छिक समूह की बात की थी, या फिर ऐच्छिक या अनैच्छिक समूह भी इसे कहा जा सकता है। वॉर्ड ने, ठीक है, किसने बताए थे? वॉर्ड ने ऐच्छिक या अनैच्छिक समूह की बात की है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह को निम्न 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है, या सामाजिक समूह के 4 प्रकार किसने बताए हैं, ये बताना है। और ये जो 4 प्रकार है, सांख्यिकीय समूह है, सहयोगी समूह है, सामाजिक समूह है, समिति संबंधी समूह है। ऑप्शंस में है C.H. कूले,
P.A. Sorokin, Giddens, Robert Bierstedt. C.H. Cooley, P.A. Sorokin, Giddens, Robert Bierstedt ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किसने समूह की बात की है इन चार? एंड ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है काफी बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना ही समिति है? कोई उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो लोग मिलकर के काम करते हैं वो समिति कहलाता है। इनमें से किसका कहना है? ऑप्शंस में है जिन्सबर्ग, बोगार्डस, लेपियर, मैकेबर। जिन्सबर्ग, बोगार्डस, लेपियर, मैकेबर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बोगार्टस हो जाएगा। बोगार्टस का कहना है ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बोगार्टस। ठीक है। अब जैसे समिति है, समिति की कुछ विशेषताएं, लक्षणों की बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का संकलन है। ठीक है, इस वजह से क्या है? या व्यक्तियों का संकलन, व्यक्तियों का समूह, तो इस वजह से मूर्त हो जाएगा। और इसके अलावा अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, अस्थायी प्रकृति है, विचार पूर्वक यानी सोच समझ करके इसका निर्माण किया गया है। निश्चित उद्देश्य होते हैं जिनको पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य नहीं होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ थे विशेषताएं समिति की, तो इनको याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ये कथन है। ऑप्शंस है किंग एंड केलर, मैकेबर एंड पेज, समनर, किंग्सले डेविस। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन है। ऑप्शंस है किंग एंड केलर, मैकेबर एंड पेज, समनर एंड किंग्सले डेविस। क्या होगा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? किंग एंड केलर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन ने क्या कहा? संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है। हैमिल्टन ने संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। हैमिल्टन ने संस्था जो है उसको रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? टोटल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंस्टीट्यूशन, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शंस हैं मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन, वेबर। संपूर्ण संस्था किसे कहते हैं? किसी समूह को संपूर्ण समाज से अलग रखा जाता है और एक संस्था के द्वारा ही उस समूह के सभी कार्य, चाहे वो उसके खाने पीने को लेकर हो, उसके मनोरंजन के हो, उसके कार्य के हो, उसके चिकित्सा संबंधी जो कार्य हैं या अन्य सभी तरह के जो कार्य हैं, वो एक संस्था द्वारा पूरा किया जाता है और उसी को ही उन्होंने संपूर्ण संस्था कहा है, टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है। और ये जो अवधारणा है वो किसकी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गॉफमैन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गॉफमैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जेल और पागल खाने को भी इसका उदाहरण बताया था संपूर्ण संस्था का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार है? फंक्शन बताना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। आइए देखते हैं। सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण या फिर सामाजिक दूरी को बढ़ाना। तो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार क्या है? इस तरीके से भी पूछा जाता है। प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण के नाम से। वहां पर स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कवर कराया गया है, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि व्यक्ति को उनकी योग्यता या कार्य के अनुसार अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है और ये जो विभाजन का आधार होता है वो धन, जन्म, आयु,
वर्ग, जाति, ये सभी हो सकते हैं और भी हैं कुछ आधार, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थे आधार, इसके बेस उसके बारे में बात की गई है। इनके आधार पर व्यक्तियों को योग्यता और कार्य के आधार पर क्या होता है, अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है और इनके बीच में ऊंच नीच की क्या होती है, भावना पाई जाती है। असमानता के साथ साथ ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, ठीक है। इसको ही इन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा है। और इनके बीच में क्या होती है, जो ऊंच नीच की भावना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एक क्या है, सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक अवधारणा है। विभेदीकरण में ऊंच नीच की भावना नहीं होती है, आप लोगों को जैसे पहले बताया गया था, इसमें होती है, ठीक है। कुछ निश्चित विशेषताओं गुणों के आधार पर एक समूह को बाकी समूह से अलग किया जाता है, तो वो क्या है, विभेदीकरण कहलाता है, ठीक है। उसमें भी असमानता है, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि मंदिर में पुरुषों की लाइन अलग लगती है, महिलाओं की अलग होती है, जेंडर के हिसाब से कर दिया गया। लेकिन इसमें ऊंच नीच की भावना नहीं है। जब ऊंच नीच की भावना, जैसे कि जो पुरुष है वो महिलाओं से अधिक शक्तिशाली है, इस तरह की भावना जब जुड़ जाती है ऊंच नीच की, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहां पर स्ट्रैटिफिकेशन वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, सामाजिक एकीकरण है। क्या हो जाएगा, सामाजिक एकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके द्वारा जो समाज में उच्च नीच जो समूह है जिनका विभाजन किया गया है, वो सभी व्यवस्थित तरीके से रहते हैं और जो आपस में एक दूसरे से क्या है, वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, यूनिटी को बनाए रखते हैं, यूनिटी के साथ साथ स्थिरता को बनाए रखते हैं। यूनिटी मतलब एकीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाला जो विद्वान है वो निम्न में से कौन सा है। ब्लाउ, मीट, बर्जर, शुट्स ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, वेबर की भांति, वेबर की ही तरह व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाले निम्न में से कौन से हैं विद्वान। ब्लाउ, मीट, बर्जर, शुट्स ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुट्स हो जाएंगे, ठीक है। अल्फ्रेड शुट्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुट्स हो जाएंगे और शुट्स सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक है, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है दर्शन शास्त्र में तो हर्षल हो जाएंगे, उन्होंने किया था। और अगर ऐसे पूछते हैं समाज शास्त्र में पूछते हैं तो कौन हो जाएंगे, शुट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बुक क्या है, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, ये इनकी बुक है। बुक भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। आइए देखते हैं। कानून, अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा, प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार, अनौपचारिक नियंत्रण, हास्य, औपचारिक नियंत्रण। सही क्या है ये बताना है, ठीक है। अक्सर क्या हो जाता है, यहीं पर गलती हो जाती है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है या सही नहीं है, इसमें ही इसको ही ठीक से नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में कर देते। तो यहाँ पर पेपर में जरूर ध्यान दिया करिए इन सब बातों का। कानून, अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा, प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार, अनौपचारिक नियंत्रण, हास्य, औपचारिक नियंत्रण। कंट्रोल के बारे में सब बताया गया है, कौन सा औपचारिक है या प्रत्यक्ष या अनौपचारिक है, तो उसमें से ही बताना है कौन सा सही है युग्म इसमें से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण में आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। किसने यह परिभाषित किया है। सोशल चेंज के बारे में किसने बात की है कि ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन जो समाज के ढांचे यानी कि समाज को जो स्ट्रक्चर है, जो समाज की संरचना है और जो उसके फंक्शंस हैं, प्रकार हैं, उनमें देखने को मिलता है जो परिवर्तन, उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, A.W. ग्रीन। क्या हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, किसने ये डिफिनेशन दी है सोशल चेंज की।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक है डॉसन, डॉसन व गेटिस। ठीक है, इनका क्या कहना है सोशल चेंज के बारे में कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, कल्चरल चेंज को, सांस्कृतिक परिवर्तन को ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। ये याद रखिएगा, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसको ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है, डॉसन एंड गेटिस ने। इसके अलावा मैरिल एंड एल्ड्रिज हैं। ठीक है, मैरिल एंड एल्ड्रिज हैं जिन्होंने क्या कहा है कि जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाओं में जब बदलाव होता है उसको ही उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। मानवीय क्रियाओं में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को ही उन्होंने क्या कहा है? सामाजिक परिवर्तन कहा है। ये कहना किसका है? मैरिल व एल्ड्रिज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन बी किंग्सले डेविस राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? इनमें से उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित जो है जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के बारे में उद्विकासी सिद्धांत दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है, कौन एक है जिन्होंने बात नहीं की है? ऑप्शंस है स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टाइलर। बताइए, स्पेंगलर, स्पेंसर, मार्क्स, टाइलर, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिद्धांत से इनमें से कौन जुड़े हुए नहीं है, किन्होंने बात नहीं की है? क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेंगलर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से ये संबंधित हैं और इन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। 8, ठीक है, विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है स्पेंगलर ने। पूछा जाता है 8 सभ्यता का अध्ययन किसने किया, या सोशल चेंज की जब डिफिनेशन देते हैं तो जो कथन देते हैं उसमें ये मेंशन होता है कि विश्व के 8 सभ्यताओं का अध्ययन किसने किया है सामाजिक परिवर्तन में, ऐसे करके। तो याद रखिएगा, 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, और इनका ये कहना था कि हर सभ्यता का जो पतन होता है वो हर सभ्यता एक निश्चित उसके विकास की एक निश्चित अवस्था होती है, उसके बाद उसका पतन होना तय होता है। और जब उसका पतन हो जाता है, यानी कि उस सभ्यता की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके जगह पर दूसरी सभ्यता उसका स्थान ले लेती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 8 सभ्यताओं का अध्ययन इन्होंने किया है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है स्पेंगलर। आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड जो थ्योरीज है, यानी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है, जिसमें कि आपको वीडियोस मिलेंगे स्पेंगलर की, टॉयनबी की, सोरोकिन की मिलेगी, पैरेटो की मिल जाएगी, एंड आई थिंक कार्ल मार्क्स की भी है। उसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो उन्होंने बात की है, फिर सोशल चेंज की जिस तरीके से बात की है, एंड इन सभी के अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। इनके जो कॉन्सेप्ट थ्योरी रही है सोशल चेंज से रिलेटेड वो वहां पर करवाई गई है, एंड वहां पर अगर उन वीडियोस को देखेंगे आप तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। इसके अलावा एक फोल्डर आपको मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज का, उनमें भी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी इन फोल्डर्स में, जिसमें केवल एमसीक्यूज कराए गए। तो पहले आपको थ्योरी वाली देखनी है, ठीक है, उसको थ्योरी को जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वहां से आपको थ्योरी को समझना है, एंड देन फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज वाले वीडियोस देखना है, फिर आपको सॉल्व करना है साथ में ही, कि आपको पता चल जाएगा, तुरंत ही पता याद हो जाएगा कि कौन सा वहां पर है। ठीक है, किसने किस तरीके से बात की है, तो वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर स्पेंगलर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अनुसार जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं? ध्यान दीजिएगा, जादू या जादू या जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं, किसका कहना है? ऑप्शंस हैं फ्रेजर, क्रोबर, इमाइल दुर्खीम, मेलानोव्स्की। फ्रेजर, क्रोबर, इमाइल दुर्खीम, मेलानोव्स्की ऑप्शंस में है।
जादू या धार्मिक क्रियाओं को, धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं वो व्यक्ति को तनाव मुक्त रखती हैं या जनजातियों को तनाव मुक्त रखती है, किसका कहना है? ठीक है, जनजातियों को जो जादू और जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो तनाव मुक्त रखती हैं जनजातियों को, किसका कहना है? फ्रेजर, क्रोबर, दुर्खीम, मेलानोव्स्की ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आते हैं मेलानोव्स्की, एंड इन्होंने जादू या धर्म के अलावा, जैसे कि जादू की बात की जाए तो जादू के दो प्रकार बताए थे, आपको कई बार बताया जा चुका है, सफेद जादू और काला जादू। सफेद जादू दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए किया जाने वाला है, ठीक है, उससे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं जादू से संबंधित, दूसरों के भलाई कल्याण से जुड़ी होती है, वो सफेद जादू में आती है। एंड जो ब्लैक मैजिक है, जिसको काला जादू कहते हैं, वो दूसरों के विनाश, दूसरों को हानि, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है जादू से संबंधित, वो ब्लैक मैजिक में आती है। इसके अलावा प्रेम जादू की भी इन्होंने बात की थी, ये याद रखिएगा। एंड संस्कृति के बारे में उन्होंने जो बात कही थी कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का क्या है? साधन है। ये भी इस तरीके से भी पूछा जाता है, किसने कहा है कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन जो है वो संस्कृति है? तो मेलानोव्स्की ने कहा है। और इन संस्कृति का निर्माण भी व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया। और आवश्यकताएं तीन तरह की होती हैं, मेलानोव्स्की बताते हैं, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है। पार्सन्स का समर्थन करते हुए कौन इनमें से कह रहा है कि जो नाभिकीय परिवार है वो समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? ऑप्शंस हैं एडमंड लीच, रोजन एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनिस्टन, वोगेल एंड बेल। एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनिस्टन, वोगल एंड बेल ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या होगा? रोजर एंड हैरिस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली नामक पुस्तक किससे संबंधित है? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली जो बुक है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं माइकल यंग एंड पीटर विलमोर, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई। माइकल यंग एंड पीटर विलमोर, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये किसकी बुक है? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। किसका कहना है? तो यहाँ पर हो जाएगा विलियम जे गुडे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी। 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी ये बुक किसकी है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, आंद्रे बेते, गुरविच एंड मूर, टॉयनबी। 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी बुक किसकी है? कार्ल मार्क्स, आंद्रे बेते, गुरविच एंड मूर, टॉयनबी ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
गुरवित एंड मोर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति अनुभाषित अध्ययन कहाँ किया गया था। एम एन श्रीनिवास द्वारा जो प्रभु जाति का अध्ययन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया था, फिर डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन है मुकंदपुरा, किशनगढ़ी, रामपुरा, शमीरपेट। मुकंदपुरा, किशनगढ़ी, रामपुरा, शमीरपेट ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है एम एन श्रीनिवास की अवधारणाएं। वैसे है काफी, फैलाव की अवधारणा दी है, धर्मनिरपेक्षीकरण की भी बात की है इन्होंने, अवधारणा दी हुई है, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, इन सभी की बात एम एन श्रीनिवास ने की है। सारे कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास के भी आपको बताए गए हैं। इनमें से जो दो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है वो है डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति, और सेकंड नंबर पर है संस्कृतिकरण की अवधारणा जिसे संस्कृताइजेशन बोला जाता है। ये दो अवधारणाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा एम एन श्रीनिवास की अवधारणाएं। ठीक है, वहां पर दो वीडियो हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं दोनों में, उनको जरूर देख लीजिएगा। संस्कृतिकरण के बारे में वहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे मिस नहीं होंगे, आप कर लेंगे। जैसे कि डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात की थी उन्होंने, 3 लक्षण बताए थे ना, किसी को भी तो नहीं बोल देंगे कि ये प्रभुत्व जाति है, डोमिनेंट प्रभुत्वशील या प्रभुत्व या शक्तिशाली जाति है जिसको उन्होंने बात की। उसकी एम एन श्रीनिवास 3 लक्षण या 3 विशेषताएं बताते हो, कहते हैं कि जिस भी जाति में ये 3 विशेषताएं लक्षण देखने को मिलेंगे वो डोमिनेंट कास्ट होगी, प्रभुत्व जाति उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये वहां पर बताए गए हैं, एंड आपको ये बताया जा चुका है काफी बार। आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि कौन सी 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये इन्होंने कहाँ पर अध्ययन करके ये दिया था कॉन्सेप्ट, रामपुरा। ठीक है, रामपुर या रामपुरा है, रामपुरा वहां पर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है डेविस, जॉनसन, मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन। डेविस, जॉनसन, मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस में है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है। अब जैसे संयोग पूछा गया तो गिलिन एंड गिलिन ने क्या किए थे, बताए थे, जो सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस, उसके टाइप कितने बताए थे, 3 बताए थे। ठीक है, एक समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, एंड लास्ट में 3rd नंबर पर असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ये 3 बताए थे इन्होंने प्रकार। ठीक है, ये भी इस तरीके से भी पूछा जाता है, एंड इस तरीके से भी पूछा जाता है कौन सी पॉइंट्स में दे दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर पूछ लिया जाएगा कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा या कौन सी संगठनात्मक प्रक्रिया में आएगा, ऐसे करके भी पूछते हैं। तो जो सहयोग है वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी है या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी है, ऐसे भी पूछा जाता है। एंड आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया के नाम से, वहां पर वीडियोस हैं, जरूर देख लीजिएगा। सोशल जो प्रोसेस है, सामाजिक जो प्रक्रिया है वो क्या है, कितने टाइप की होती है ना। जैसे कि असहयोगी में कौन कौन सी आ जाएगी, संघर्ष आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, प्रतियोगिता जो बोलते हैं वो, प्रतिकूलता, विरोध, विद्रोह। ठीक है, ये सभी क्या है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये वहां पर बताया गया है। एमसीक्यूज के साथ ही आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष सहयोग की बात की जा रही है वो किसने बताई है, मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज ने सहयोग के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष संयोग और अप्रत्यक्ष संयोग। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम सहयोग के बारे में हम क्या कहेंगे, किसे हम सहयोग कहेंगे, तो जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी भी कार्य को या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके उसको प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके निरंतर प्रयास करते हैं, या निरंतर के साथ साथ सामूहिक, मिलजुल कर सब सामूहिक और निरंतर प्रयास करते हैं, उसको ही
सहयोग कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी कार्य को पूरा करने या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलजुल करके निरंतर किया जाने वाला जो सामूहिक प्रयास है, ठीक है, वो ही क्या कहलाएगा, सहयोग कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? ऑप्शन है यहाँ पर पीटर जिन्सबर्ग, रेमंड मुरे, एफ लुमले, एम न्यूमेर। क्या हो जाएगा? जिन्सबर्ग, रेमंड मुरे, एफ लुमले, एम न्यूमेर ऑप्शंस में है। सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन इनमें से किसने कहा है? ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। एंड यहाँ पर रेमंड मूरे ऑप्शन हो जाएगा, रेमंड मूर या रेमंड मूरे लिखा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, ये विवाह क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर आश्र विवाह? हिंदू विवाह में एक विवाह ऐसा है जिसमें पुत्री लड़की किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, और ये विवाह क्या कहलाता है ये बताना है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है, मनु ने 8 विवाह के स्वरूप बताए थे। विवाह के 8 स्वरूप बताए थे, 8। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 4 प्रशस्त श्रेणी यानी कि उच्च कोटि के हैं। ठीक है, 4 उच्च कोटि के हैं और बाकी के 4 विवाह निम्न कोटि के हैं। अब जो 4 उच्च कोटि के हैं, ठीक है, 4 उच्च कोटि के जो विवाह है उनमें ब्रह्म विवाह आता है, दैव विवाह आता है, आर्ष विवाह आता है और प्रजापत्य विवाह आता है। याद कर लीजिएगा, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 उच्च कोटि के हैं जिनको कि प्रशस्त विवाह भी कहा जाता है। ज्यादातर प्रशस्त विवाह आता है ऐसे करके कि क्रम में लगाइए, सही क्रम में लगाइए, या इनमें से कौन सा प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आएगा। प्रशस्त मतलब उच्च कोटि के। ठीक है, तो ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति ये प्रशस्त कोटि में आ जाएंगे। और जो 4 अप्रशस्त श्रेणी के हैं, अप्रशस्त यानी निम्न कोटि के जो विवाह है उसमें असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह आ जाएगा। ठीक है, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है वो विवाह क्या कहलाएगा? वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देव विवाह है। ठीक है, देव विवाह हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड गंधर्व विवाह जो कि निम्न कोटि का बताया गया है। तो अभी वर्तमान समय में जो लव मैरिज है, प्रेम विवाह जो हम कहते हैं, वो किसके उदाहरण में आएगा? गंधर्व विवाह में ही आएगा। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी पूछा जाता है, प्रेम विवाह किस विवाह का उदाहरण है? तो याद रखिएगा गंधर्व विवाह का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? केवल 1, 4, 8 या फिर 10? हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 1 है, 4 है, 8 है, 10 है। तो यहाँ बताया गया है 8। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? जाति को एक क्लोज्ड ग्रुप के रूप में किसने बात की है? ऑप्शंस है आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार एंड ए.आर. देसाई। आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई ऑप्शंस में है। जाति को एक बंद वर्ग किसने कहा है? ऐसे भी पूछते हैं, बताइए। डी.एन. मजूमदार। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब जब जाति की बात आती है तो जी.एस. घुरिये ने जाति की जो विशेषताएं बताई थी उन्हें याद रखिएगा। 8 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? समाज का खंडात्मक विभाजन, ठीक है, समाज का खंडात्मक विभाजन और संस्तरण है। सेकेंड नंबर पर भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक योग्यताएं या विशेषाधिकार,
पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और लास्ट में विवाह संबंधी विशेषताएं। ये 6 विशेषताएं हैं। ठीक है, जीएस गुरिये ने 6 विशेषताएं बताई थी जाति की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी बुक है, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की इन 6 विशेषताओं की बात की है। पहली, समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा है संस्तरण। फिर थर्ड नंबर पर आता है भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। फोर्थ नंबर पर विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक योग्यताएं व विशेषाधिकार। फिफ्थ नंबर पर पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ठीक है, और फिर लास्ट में विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है उसके बारे में बात की है जीएस घुरिये ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जाति का आधार क्या है? धर्म है, कर्म है, जन्म है या फिर सामाजिक संरचना? क्या हो जाएगा जाति का आधार इनमें से? बताइए, जाति का आधार क्या है? धर्म है, कर्म है, जन्म है या फिर सामाजिक संरचना? तो यहाँ पर क्या होगा? जन्म। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति राजनीति का कैंसर है, किसने कहा है? ऑप्शन है रजनी कोठारी, घुरिये, फूले, डी.आर. गॉडगिल। रजनी कोठारी, घुरिये, फूले, डी.आर. गॉडगिल ऑप्शंस में है। जाति को राजनीति का कैंसर इनमें से किसने कहा है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी.आर. गॉडगिल। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है? ठीक है, आपको बताया गया है ना जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? एंजिनो ने किया था। कहाँ पर किया था? ठीक है, कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने बात की है जजमानी व्यवस्था की? ये सबसे पहले किसने किया अध्ययन? जजमानी प्रथा की विशेषताएं क्या होती हैं, ये पूछा गया है। कौन सी जातियां सेवाएं लेती हैं, उनको क्या कहा जाएगा? कौन जो जातियां सेवाएं लेती हैं उनको किस श्रेणी में रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप गोल टू सक्सेस नाम से जजमानी व्यवस्था विलियम वाइजर की ऐसे करके सर्च करिएगा, आपको एक वीडियो मिलेगी विलियम वाइजर की। उन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। एंड ये भी इस तरीके से पूछा जाता है, उन्होंने प्रकारात्मक आधार पर किया था जजमानी व्यवस्था का अध्ययन। और जजमानी व्यवस्था को क्या बताया था? प्रकारात्मक संस्था बताया था। ठीक है, इसके अलावा और भी जो समाजशास्त्री है रहे हैं, उन्होंने जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या बात की है वहां पर उस वीडियो में भी बताया गया है, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं बताई गई हैं, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है। सेकंड है ऑप्शन बी में संबंधों का विकास होता है। सी है सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, या फिर ऑप्शन डी में ये सभी। कौन सी विशेषताएं जजमानी व्यवस्था से संबंधित है? कौन सी विशेषताएं यहाँ पर होंगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का चलन है? भ्रातक बहुपति विवाह का चलन किस जनजाति में है? किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है? ऑप्शन से टोडा जनजाति, गोंड जनजाति, थारू जनजाति एंड भील जनजाति। टोडा जनजाति, गोंड जनजाति, थारू जनजाति एंड भील जनजाति ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज से भी आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जनजातीय समाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसको एक वीडियो में कवर कराया गया है। यानी कि कौन सी जनजाति में विवाह का स्वरूप कौन सा है, कौन सी जनजाति में आर्थिक व्यवस्था कौन सी है, यानी कि वो पशुपालक है या शिकारी वाली है या कृषि कार्य करने वाली जनजाति है। जनजाति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद, वो वहां पर कराए गए हैं। युवा गृह कौन से होते हैं जनजाति में, या कोई जनजाति की कोई विशेष प्रथा है जो वहां पर पाई जाती है ना, तो वो वहां पर कराया गया है। सेकंड जो वीडियो आपको मिलेगी ट्राइबल सोसाइटी से, उससे रिलेटेड उस वीडियो में क्या है एमसीक्यूज कराए गए हैं। तो पहले आपको जो फैक्ट्स वाले हैं, थ्योरी वाली है वो देखनी है, फिर उसके बाद जो एमसीक्यूज वाली है वो देखनी है। तो जब थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी तो एमसीक्यूज में आंसर मेरे से बताने से पहले आप खुद ही स्क्रीन पर देख करके आप बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोडा जनजाति हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
टोडा जनजाति हो जाएगी। एंड टोडा जनजाति पर फील्ड वर्क किसका रहा है, रिवर्स का रहा है। किसका रहा है, रिवर्स का रहा है। नीलगिरी पहाड़ी पर ये पाई जाती है, टोडा जनजाति वहां की है ये, और इस पर अध्ययन रहा है रिवर्स का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सेवा विभाग का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। सेवा विभाग, अब सेवा विभाग किस जनजाति में देखने को मिलता है। ऑप्शन से कुकी जनजाति, थारू जनजाति, बिरहोर जनजाति या फिर भोटिया जनजाति। क्या हो जाएगा, कुकी जनजाति, थारू जनजाति, बिरहोर जनजाति या फिर भोटिया जनजाति। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिरहोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिरहोर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है। किशनगढ़ी पर किसका अध्ययन रहा है। ऑप्शंस में है मिल्टन सिंगर, एम एन श्रीनिवास, रिवर्स, मैकिम मेरिट। मिल्टन सिंगर, एम एन श्रीनिवास, रिवर्स एंड मैकिम मेरिट ऑप्शंस में है। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति है उस पर अध्ययन किया गया है। जैसे कि कमार जनजाति पर अध्ययन किसका था, एस सी दुबे का था, है ना। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर किसका रहा है, दुखीम का रहा है। तो जनजातियों से रिलेटेड जो अध्ययन है वो भी पूछे जाते हैं। किस क्षेत्र पर अध्ययन किया है, यानी कि जो शमीर पेट पर अध्ययन है वो एस सी दुबे ने भी किया था। रामपुर पर किसका था, एम एस श्रीनिवास का था, है ना। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। एंड प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा फील्ड वर्क से रिलेटेड। फील्ड वर्क यानी कि समाजशास्त्री क्षेत्र पर जो अध्ययन किया है उससे ही रिलेटेड 2 वीडियोज मिलेगी, आई थिंक 2 ही है, और वो ज्यादा लंबी नहीं है, 8 या 10 मिनट की ही होगी ज्यादा से ज्यादा। वहां पर केवल वही फील्ड वर्क से रिलेटेड बताए फैक्ट्स है बस, उसका अध्ययन कहाँ पर है ऐसे। तो वो आपके शॉर्ट्स नोट्स वहां से कंप्लीट हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। किशनगढ़ी पर अध्ययन यहाँ पर किसने किया है, मैकिम मेरिट ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करेगा। थैंक यू।